जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। 7 अक्टूबर को इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक जंग शुरू होती है, जो कि अभी तक जारी है। बहुत सारे इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जंग जो है ये हमास ने शुरू की, कुछ का ये कहना है कि इसराइल की तरफ से पहल की गई थी। बहरहाल ये बहस अपनी जगह पर कायम है और ये इसी तरह से चलती रहेगी। दुनिया में जब भी जंगें होती हैं, कोई भी मुल्क ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी गलती थी या उसने इस जंग का आगाज की। पाकिस्तान की इंडिया के साथ जितनी भी जंगें हो चुकी हैं, उनका आज तक ये फैसला नहीं हो सका कि पहल किसने की थी। हम कहते हैं उन्होंने की थी, वो कहते हैं इन्होंने की थी। तो ये सिलसिला इल्जाम तराशियों का इसी तरह से चलता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त आप किसी की सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट करने का भी एक अंदाज होता है। सपोर्ट कंसर्न जाहिर करता है, आपको शो करता है कि आप किसी के लिए कितने फिक्रमंद हैं। अब जितना किसी के लिए कंसर्न होंगे, आप उसके लिए उतनी ही आवाज बुलंद करेंगे। अब दो फरीक हैं, एक फलस्तीन है, दूसरा इसराइल है। अब अगर आप मुस्लिम उम्मा को देखें और मुस्लिम उम्मा के जो नाम निहाद लीडर्स हैं, सबको शामिल करें, इसमें मलेशिया को शामिल करें, इसमें टर्की को शामिल करें, इसमें आप पाकिस्तान को शामिल करें, इसमें सऊदी अरेबिया को शामिल करें, ये तमाम के तमाम जो नाम निहाद लीडर्स हैं, जो अपने आप को मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप जो है वो जो मुस्लिम उम्मा को के लीडर बने फिरते हैं, आप अगर इनका अंदाजे बयान देखें और इसके साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं जिसमें यूरोप है, यूके है, इसके साथ अमेरिका है, अगर आप उनका लबो लहजा देखें तो आपको दोनों के अंदर एक वाज़ह फर्क नजर आता है। हम अक्सर औकात जो है ये बचपन से सुनते आए हैं और आज भी मीडिया के ऊपर ये बात हो रही है कि जी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान होने वाली जो जंग है इसने यूरोप, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन को बेनकाब कर दिया जी। बहुत जुल्म सितम हो रहा है और ये लोग जो हैं ये बेनकाब हो गए हैं। मैं तो जाती तौर पर ये समझता हूं कि उनके चेहरे के ऊपर तो कभी निकाब था ही नहीं। क्या कभी ऐसा आपने सुना कि यूरोप, अमेरिका या यूके की तरफ से इसराइल और फलस्तीन के दरमियान होने वाले किसी भी तनाजे के ऊपर आपने उनकी तरफ से कोई मजम्मती बयान सुना हो? उनकी तरफ से तो हमेशा खुलकर जो है वो बयान दिए गए हैं, हमेशा खुलकर इसराइल की हमायत का ऐलान किया गया है। अब अभी जो मौजूदा जो ताज़ा मिसाल है वो आप ये देखिए कि इसराइल जो है वो फलस्तीन में हस्पताल के ऊपर बमबारी करता है और उसके बाद जिस वक्त दुनिया में कुछ लोग थोड़ी सी बात करते हैं या मीडिया पर यह मामला उछलता है कि जी इसराइल ने जंगी जो जराइम है उनका इर्तकाब किया है और आम लोगों के साथ साथ अब हॉस्पिटल्स पर भी बमबारी करना शुरू कर दी है, तो साथ ही आप देख लें जो बाइडन का बयान बड़ा खुल के उसने बयान किया। उसने कहा नहीं जी, ये जो हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ है ये तो इसराइल ने किया ही नहीं, ये तो हमास के लोगों ने किया है, ये तो फलस्तीनियों ने खुद किया है, ये तो इधर के लोगों की कार्रवाई है, इसराइल ने तो ये की नहीं है। अब इससे ज्यादा वो और किस तरह से खुल के सामने आए? क्या वो भी इसराइल के साथ मिलकर जो है वो फलस्तीन के ऊपर चढ़ाई कर दें? वो जितनी भी मदद कर सकते हैं वो जुबानी तौर पर, प्रैक्टिकली, असले के हवाले से, पैसे के हवाले से, वो मुकम्मल तौर पर इसराइल को मदद फ्राहम कर रहे हैं और उसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारी मुस्लिम उम्मा के जो नाम नेहाद लीडर्स हैं, इनके मुंह के अंदर, इनका मुंह जो है वो सिलाई क्यों हो गया है? इनके मुंह से अल्फाज क्यों नहीं निकलते? क्या ये इस तरह से खुलकर फलस्तीन की हिमायत कर सकते हैं कि जिस तरह से कि जो बाइडन इसराइल की हिमायत कर रहा है? कम अज कम बंदा अल्फाज ही कुछ अच्छे चुनाव करके उनकी अदायगी कर देता है कि जिससे हमें यह पता चले कि कोई मुल्क है जो इसराइल के लिए भी आवाज बुलंद कर रहा है। लिहाजा ये जो हम ये समझते हैं कि जी इन वाकयात के बाद यूरोप या अमेरिका जो है वो बेनकाब हो गया, मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूं कि हमारे मुस्लिम उम्मा के लीडर्स जो हैं वो बेनकाब हुए हैं। हमारी मुस्लिम उम्मा बेनकाब हुई है। जिस तरह एक बेढंगे अंदाज में और एक इंतहाई पस्त आवाज के साथ वो फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हैं, मैं तो ये समझता हूं कि शायद अगर इस किस्म की ये आवाज ना निकालें तो हो सकता है कि यूरोप और अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं वो शायद अपनी हुकूमतों के खिलाफ बात करना शुरू करें। दुनिया के दीगर ममालिक में मुजाहरे हो रहे हैं, यूरोप में भी हुए हैं, अमेरिका में भी होंगे, दीगर जगहों पर होंगे, जी फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है। देखना तो ये होता है कि जिनके साथ आप अपनी वाबस्तगी को जाहिर करते हैं, जिस किबला अव्वल की हिफाजत की आप बात करते हैं, आपने क्या किया है उस किबला अव्वल के लिए? आपने उनकी हमायत के लिए क्या अल्फाज अदा किए हैं? आप सिर्फ एक सूट बूट और टाई लगा के
اور جو ہمارے عرب کلچر کے لوگ ہیں وہ صرف بڑے بڑے جبے پہن کے وہ صرف چھوٹی موٹی باتیں کرنے کے قابل رہ گئے ہیں. تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کہنا شاید جو ہے وہ مناسب ہوگا کہ یورپ یا امریکہ جو ہے وہ بے نقاب نہیں ہوئے اس فلسطین اور اسرائیل کے اس جنگ کے دوران اور اس جنگ کی وجہ سے، بلکہ ہماری مسلم امہ جو ہے، مسلم امہ کے نام نہاد لیڈرز جو ہیں وہ بے نقاب ہوئے ہیں. ان کی کرتوتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں اور ان کی ذہنیت ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ کسی قابل نہیں ہے، یہ کھل کے بات نہیں کر سکتے کسی بھی حوالے سے. میرا خیال ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ اور جس قدر اب ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ اور پوری سپورٹ کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ چڑھ دوڑا ہے غزہ کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید وہ دن دور نہیں ہے، میرے منہ میں خاک، کہ شاید جس میں ہمیں یہ سننے کو ملے کہ وہ علاقہ جو ہے وہ مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں آ چکا ہے. بہرحال کیا کرے، ہم جو ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے ہی اپنے جو ہے وہ جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم جتنی کسی کے پاس کچھ سکت ہے، جتنا اس کا کوئی پہنچ ہے، اس کو اتنی تو بات کرنی چاہیے. ہماری اگر پہنچ جو ہے وہ صرف اس سکرین تک ہے تو چلے ہم یہ تو اپنی ذمہ داری ادا کریں. ہاں، لیکن ہمارے جو لیڈرز ہیں جن کے ہاتھ میں جو ہے وہ وقت نے اقتدار دیا ہے، ان کو بھی میرا خیال ہے کہ ان کو بھی یہ اس سکرین سے باہر نکل کر بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سکرین پہ کام کرنے کے لیے ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا، میڈیا پہ صحافی بات کر رہے ہیں نا، لیکن یہ ان لیڈران کا کام جو ہے وہ صرف ٹی وی کے اوپر بیان دینا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کچھ کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو تھوڑی سی غیرت دلانی چاہیے کہ شاید ان کو کچھ غیرت آ جائے اور یہ سکرین سے آگے جانے کی بھی کچھ بات کریں، میڈیا اور اخبارات سے نکل کر کچھ پریکٹیکلی جو ہے وہ بھی فلسطین کے لیے شاید یہ کچھ کر سکیں. اور اگر جو کہ فی الحال مجھے کم از کم افسوس کے ساتھ کہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، چونکہ اور تو ہمارے شاید بس میں کچھ نہیں ہے یا شاید ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ